नमस्ते साथियों, आरबीएस मोइन स्टोरीज के मंच पर मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आपका स्वागत करता हूं। मैं आज राजधानी जयपुर में हूं और चंदन की खुशबू मुझे खींच लाई है एक नई कहानी की तलाश में। मेरे साथ हैं विनोद जहांगीर जी। और चंदन पर नक्काशी के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत मतलब विद्वान कलाकार हैं, पूरी दुनिया में नाम है और हाल ही में शिल्प गुरु अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। तो हम इनकी जर्नी के बारे में, इनके कला के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में आप सबसे रूबरू होंगे। आपका स्वागत है विनोद जी। नमस्कार विनोद जी, बताइए आपका ये जो आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में है ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, क्या है? ये एक सितार का मॉडल बनाया है जी। मैंने। जो सितार हुआ करती थी ना, जी 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 उस टाइप की का सितार बनाया है मैंने। जी। तो ये चंदन की लकड़ी का है। अच्छा। तो इसके अंदर हम अलग अलग हिस्सों को खोलेंगे जी। तो उसमें तानसेन की हिस्ट्री दिखेगी इसके अच्छा। अंदर। ये काम जैसे हम चंदन की लकड़ी का काम करते हैं, ये काम मेरे दादाजी ने चालू किया था। मेरे दादाजी चूरू डिस्ट्रिक्ट में हम रहने वाले हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट के धोरों की धरती में रहने वाले हैं। तो वो मेरे दादाजी पहले हवेलियों की चौखट वगैरह होती है, जैसे खिड़की दरवाजे होते थे कार्विंग के, तो वो काम किया करते थे मेरे दादाजी। तो वो ये काम करते करते फिर बाद में उनको मतलब ये गॉड गिफ्ट काम है। दादाजी ने काम चालू करके फिर पिताजी चाचा जी ने काम किया। उनके बाद में हम चार भाई हैं, तो चारों भाइयों ने ये ही काम अपना लिया। और हमारे बाद में जैसे मेरे बच्चे हैं और है, तो वो भी इसी काम को कर रहे हैं और वो भी इसी काम के अंदर अवार्ड वगैरह ले रहे हैं। हम चंदन की लकड़ी पे मतलब कार्विंग का काम करते हैं, मिनीचर कार्विंग, जिसको मिनीचर कार्विंग बोलते हैं। तो उसमें बेल बूंटी वगैरह और है वो भी हम बनाते हैं। और इसके अंदर हम मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर काम करते हैं, उसके अंदर स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी, जैसे हिस्टोरिकल पैलेस हो कोई भी, और जैसे कोई महाराणा प्रताप की स्टोरी हो, जैसे तानसेन की स्टोरी हो, ऐसे हम जैसे राजस्थान वीर वीरांगना की स्टोरी हो, ऐसे हम पूरी एक स्टोरी लेके चलते हैं। तो उसके अंदर हम स्टोरी जो स्टोरी होती है वो सब उसके अंदर दिखाते हैं। जैसे ये हमारा सितार है बना हुआ, तो सितार के अंदर कभी सितार के अंदर तानसेन की स्टोरी हम बनाते हैं। तो इसको जैसे ये तानसेन, ये सितार है, तो इसके अंदर तानसेन की हिस्ट्री बनी हुई है। ये खुलता है, ये सब इसके अंदर खुलते हुए सीन बनते हैं। अब इसके अंदर जैसे गुरु से शिक्षा लेते हुए तानसेन, और इसके अंदर वो तानसेन की शादी का सीन है। और इसमें तानसेन और बेजू बावरे का कंपटीशन होता है जंगल के अंदर। तो वो एक तो हिरण को अपने पास बुलाता है, एक हिरण को वापस भेजता है गा के अपने राग से। तो बीच में अकबर बैठा हुआ है, तो वो सीन बना हुआ है। इसके अंदर वो तानसेन दीपक राग गाता है अकबर के दरबार के अंदर, तो वो दीपक जल जाते हैं, वो सीन बना हुआ है इसके अंदर। इस काम को करने वाली हमारी ही एक ऐसी फैमिली है ऑल इंडिया के अंदर कि उसके अंदर हम मतलब पूरी फैमिली यही काम, जहांगीर फैमिली है तो जहांगीर फैमिली इसी काम को करती है। तो वो हमारा परिवार ही मतलब चंदन की लकड़ी पे काम करने वालों के नाम से हमारे को जानते हैं। और हमारी ये चौथी पीढ़ी है जो मतलब इसी काम के अंदर लगी हुई है। मेरे दादाजी ने काम चालू किया था, उसके बाद में पिताजी के बाद में हम, हमारे बाद में हमारे बच्चे। और हमारी फैमिली को, पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को 9 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, 9 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। और स्टेट अवार्ड वगैरह तो सभी बच्चों वगैरह को, सभी को मिले हुए हैं। सभी बच्चे वगैरह हैं उनको सबको स्टेट अवार्ड वगैरह तो काफ़ी मिले हुए हैं। मैं ये काम मेरे दादाजी से ही सीखा था और मेरे दादाजी के ही कर कमलों के अंदर रहता था। और उन्हीं से ही मैं जो भी काम करता था वो तो उन्हीं के आइडिया से मैं काम करता था और मेरे को वो बताते रहते थे। और जब बचपन में हम पढ़ाई के अंदर गए थे, स्कूल भी गए थे, तो स्कूल के अंदर चलते गए, कभी ठीक है हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा घर वालों को भी यही होता है कभी पढ़ें, और हमारे को भी यही था कभी पढ़ें, थोड़ा बहुत तो पढ़ें। लेकिन वो क्या है, एक घर वालों की एक होती है। और मेरे दादाजी मेरे प्रति मतलब उनकी भावना पता नहीं क्या थी, उनकी अलग ही भावना थी उनकी। तो मेरे दादाजी क्या, मैं जब पढ़ने जाता था तो मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में उस टाइम मेरे दादाजी मतलब ऐसे सोचते थे कि यार ये पढ़ेगा तो काम नहीं सीख पाएगा। मेरे प्रति उनका लगाव अलग ही था। तो ऐसे भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे वो, कि मतलब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा फेल हो। लेकिन मेरे दादाजी
मेरे प्रति उनका क्या पता नहीं क्या लगाव था। तो वो मेरे दादाजी भगवान के प्रति है ना, भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे कि हे भगवान इसको फेल कर दे और मैं तेरे 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो ऐसे मतलब उनकी भावना थी। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि उनकी भावना मेरे प्रति क्या थी, बहुत अलग हटके थी। क्योंकि अगर मैं पढ़ लेता तो मैं आज ये काम नहीं सीख पाता, और आज मैं ये मतलब काम और ये काम सीखा हूँ तो उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस स्तर पे पहुँचा हूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने मतलब बहुत बारीकियाँ का काम मेरे को बताया कि भी बेटा ऐसे होता है, ये बारीक काम ऐसे होता है। तो वो अलग ही हटके काम बताते थे, और बताते मेरे को तो अलग हटके बताया था उन्होंने। तो वो उस हिसाब से मैं मतलब काम करता गया, आगे से आगे बढ़ता गया। और उनकी तो मेरे दादाजी मालचंद जी कलाकार के नाम से जानते थे उनको, मतलब उनका नाम प्रसिद्ध था कि मालचंद जी कलाकार चूरू वाले। लेकिन पहले थोड़ा सा मोटा काम हुआ करता था, क्योंकि दादाजी जैसे पुरानी हवेलियों के अंदर जैसे चौखट वगैरह के अंदर है ना खुदाई का कार्विंग का काम किया करते थे हैं, तो उनके उस हिसाब से वो काम करते थे। हम है ना आज मतलब थोड़ी एकदम इतना बारीक काम करने लग गए, मतलब अलग हट के थोड़ा मशीन का भी यूज़ लेते हैं, क्योंकि छेद वगैरह करने के लिए पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी। आज मतलब ये छेद करने के लिए मशीनें वगैरह होती है, कटिंग करने के लिए आरी भी हम उपलब्ध कराते हैं इसको मतलब करने के लिए, बारीकी काटने के लिए। लेकिन पहले वो बारीक आरी भी नहीं हुआ करती थी, तो वो हाथ से ही काम किया करते थे। जो कार्विंग किया करते थे वो भी हाथ से ही निकालते थे। आज हम बारीक आरी का काम यूज़ लेते हैं, तो वो आरी वगैरह का काम करते हैं। तो वो जो पहले हम बनाते थे दादाजी जो हमारे को सिखा के गए थे, उसी आधार पे हम उसी पैटर्न पे हम थोड़ा और अलग हटके बारीक काम करने लग गए हम। जैसे हम इस काम को करते हैं, जैसे छोटा हमारा का मतलब काम होता है, एक गेहूँ का दाना बनाते हैं हम। तो गेहूं का दाने के अंदर चंदन की लकड़ी का बनाते हैं, उसको वो खोलते हैं। तो खोलने पे मतलब जैसे गणेश जी है, महावीर भगवान है, कृष्ण जी है, कोई भी मतलब उसके अंदर हम जैसे गेहूं के दाने के अंदर बनाते हैं हम। छोटा हमारा आइटम वो ही होता है। उसके बाद में गंवार की फली बनती है, उसके अंदर किसान परिवार बनता है, और जैसे गुलाब का फूल हो गया, और जैसे कमल का फूल हो गया, और ऐसे अलग अलग हटके जैसे सितार है, पंखी है, छोटी पंखी है, बड़ी पंखी है। तो उसके अंदर जैसे पंखी है तो पंखी बनती है, तो उसके अंदर कृष्ण लीला हम बनाते हैं, कृष्ण लीला का उसके अंदर दृश्य हम बनाते हैं, खोलते हैं। और जैसे सितार है तो सितार के अंदर जैसे तानसेन की स्टोरी बनाते हैं। और जैसे हमारे ये एक डोल बनाते हैं हम, राजस्थानी महिला, जिसको हम राजस्थानी मतलब महिला बोलते हैं। तो उसके अंदर हमारे राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगना हुई है ना, उनके मतलब उसके लहंगे के अंदर हम वो जो कलियां होती है उसकी लहंगे की, तो उसके अंदर हम मतलब राजस्थान के जो वीर वीरांगना जो भी हुई है उनकी सबकी झांकियाँ उसके अंदर हम प्रदर्शित करते हैं। तलवार बनाते हैं, एक तलवार के अंदर जैसे राणा प्रताप की पूरी राणा प्रताप की हिस्ट्री बना देते हैं। जैसे मतलब राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के अंदर युद्ध किया था, और जैसे भामाशाह सहायता का उसके अंदर दृश्य आ जाता है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ आ जाता है। अलग अलग हटके हम उसका वो पूरा विवरण उसके अंदर दे देते हैं। जैसे छोटा कटार बनता है तो उसके अंदर हम हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, हवा महल है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, ये सब हम उसके अंदर छोटे वो जो कटार होती है उसके अंदर हम बना देते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेट अवार्ड की एक वो चला रखी थी, तो उसके अंदर स्टेट अवार्ड के अंदर हमने एंट्री दी थी। तो मैं उस टाइम 14 साल का था, तो 14 साल का था तो मैंने एंट्री दी थी। उस टाइम शुरू हुआ ही था स्टेट अवार्ड। तो दादाजी के आशीर्वाद से मैंने एक छोटा सा वो नारियल बनाया था, छोटा नारियल होता है तो उसका नारियल का रूप बनाया था। तो उसके अंदर खोलने पे ये जो पंचवटी होती है, जो भगवान राम उसके अंदर पंचवटी में रहे थे, तो उनकी वो कुटिया थी, सीता माता भी रही, लक्ष्मण जी, और वो सीन मैंने उसके अंदर नारियल के अंदर बनाया था। वो जैसे रोहिड़ी की लकड़ी का मैंने बनाया था। तो वो मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी, तो उसमें स्टेट अवार्ड मेरिट के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम 14 साल की एज के अंदर। फिर आगे से आगे फिर बाद में जैसे मेरे को वो अवार्ड मिला, मेरिट स्टेट अवार्ड मिला। स्टेट मेरिट के बाद में स्टेट मेरे को फर्स्ट मिला 86 के अंदर, तो वो मेरे को अवार्ड मिला, तो मेरे को और भी ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद में ऐसे सिलसिला चलता गया।
तो उसके बाद में नेशनल मेरिट भी मिला और उसके बाद में नेशनल फर्स्ट भी मिला। और अब पिछले साल मेरे को ये शिल्प गुरु अवार्ड के लिए घोषणा हुई है कि हमारी फैमिली के अंदर ये शिल्प गुरु अवार्ड मेरे को ही मिल रहा है। और अभी इसी साल 2021 के अंदर अभी ये इंडिया बुक रिकॉर्ड का ये मेरा हमारे परिवार का मतलब ये रिकॉर्ड बना है कि एक ही परिवार के अंदर 9 नेशनल अवार्ड मतलब हमारी फैमिली के अंदर है, ऑल इंडिया के अंदर। तो ये इसका मतलब मैंने पूरा वो बना के दिया था, तो उनका वो मतलब मेरे पास आया, मेल वगैरह आया कि भी मेरे को ये आपका रिकॉर्ड इसके अंदर दर्ज हो रहा है इंडिया बुक रिकॉर्ड के अंदर। तो इसका नाम वगैरह और वो सर्टिफिकेट मेरे पास आया हुआ है इसका 2021 का। ये पुराने टाइम के अंदर वो जेब घड़ी हुआ करती थी जो गांधी जी लगाते थे, उस टाइप का मॉडल बनाया है हमने ये इसको। ये चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। ये इसमें सब चारों तरफ काम है, कार्विंग का काम किया हुआ है। ये 2 हिस्सों में खुलती है, जैसे ये 2 हिस्सों में खुल गई। तो इसके अंदर पहले हिस्से को खोला, ये दूसरा हिस्सा फिर अपन खोलते हैं तो इसके अंदर ताजमहल बना हुआ है। फिर इसको खोलते हैं कबर को, तो इसके अंदर मुमताज़ बेगम लेटी हुई दिखाई है हमने। इसके अंदर फिर हम ये 3 बिस्कुट दिए हुए हैं, इसके अंदर फिर हमने और मूर्तियाँ बनाई है। तो जैसे राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, ये 3 जो राजाओं की मूर्तियाँ हमने इसके अंदर बनाई है। हमारा एक सबसे छोटा आइटम है ये गेहूं का दाना। इसके अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है खड़ी। बहुत सबसे छोटी साइज के वायलिन बनाए हैं हमने। ये पहले ये बनाया था, उसके बाद में ये छोटा बनाया था। बच्चे ने चैन बनाई है। ये जब 12 साल का था उस टाइम इस चैन को बनाया था इसने। ये चैन की खास बात है कि ये 1 पीस की बनी हुई है और 91 कड़ियाँ हैं इसके अंदर। मतलब एक ही पीस में बनी हुई है वो, मतलब एक दूसरे मतलब कड़ी को चिपकाया हुआ नहीं है, एक ही लकड़ी के अंदर ये चैन बनी हुई है। ये जब इसकी 12 साल की एज थी उस टाइम इसने ये बनाया था। और इसका वेट 1 ग्राम है। इस कला को आगे बढ़ाना है तो बच्चों को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा। बच्चों को मतलब आगे आके और उनको साथ में जुड़ के बच्चों के साथ में, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी पीढ़ी है। पिताजी के जो काम हमारे को सिखाया है, मैं वो काम सीख भी रहा हूँ और भी अच्छी तरह से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पिताजी इस काम को जितना लेके गए, हम चाहते हैं उस काम को हम और आगे तक लेके जाएं, जिससे ये कला विलुप्त नहीं हो। तो देखा आपने चंदन से किस तरह से दिलकश आइटम बनाए जा रहे हैं, बहुत बारीक नक्काशी की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी पसंद आएगी। आपको विनोद भाई की कहानी देखकर, विनोद भाई का संघर्ष देखकर, विनोद भाई की कलाकारी देखकर आपको आनंद आया होगा। आपने अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। RBS मोइन को आज ही सब्सक्राइब करें।